एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। प्रिय दर्शकों, यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज इस एपिसोड में हम कुछ खास, कुछ विशेष बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और मेरे साथ एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल हैं मुंबई से न्यू लाइफ फेलोशिप से पास्टर गैरी मेंडिस। कैसे हैं पास्टर साहब? Yes, fine. How about you? बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप के मिजाज कैसे हैं? लग बहुत तो आप रहे बड़े खुश आज यहाँ पर मेरे साथ एक बार फिर से इस एपिसोड में आकर, इस प्रोग्राम में आकर, जिसका नाम है अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। प्रियजनों, अनंत जीवन वो जीवन है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया लगी हुई है। कोई भी मरना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हमें एक ऐसा जीवन मिले जिसमें मृत्यु नाम की कोई चीज ना हो, ना कोई आंसू हो, ना दुख हो, ना बीमारी हो, ना रोग हो, ना गरीबी हो, ना किसी किस्म की परेशानी हो। तो क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वैसे तो हम जानते हैं जिंदगी में कितने बोझ हैं, कितने मरहले हैं, कितनी परेशानियां हैं और आज भी हम देख रहे हैं जमाने में, जग भर में कितनी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दो वक्त की रोटी के लिए इंसान कितना तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन फिर भी एक आशा है, एक उम्मीद है। यह आशा और उम्मीद कहां से आती है? जी। क्योंकि इंसान के मन में, इंसान के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात छुपी हुई है और वो है एक आशा, और वो आशा है अनंत जीवन की। तो आज हम अनंत जीवन पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं और वो भी पवित्र शास्त्र के द्वारा, यानी होली बाइबल के द्वारा। क्योंकि हम यहाँ जो भी चर्चा करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसका आधार परमेश्वर का वचन है और वो है पवित्र शास्त्र यानी पवित्र बाइबल। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे जी। अनंत जीवन को लेकर। अनंत जीवन से पहले हमें एक चीज पर नजर डालनी चाहिए। हमने इससे पहले हर एक एपिसोड में चर्चा की है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है यीशु मसीह, और आज हम उसी के बारे में कुछ खास और विशेष बातें करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है, और जो मसीही धर्म है या विश्वास है, मैं उसे विश्वास कहता हूं, धर्म नहीं बल्कि विश्वास कहूंगा। मसीह विश्वास का आधार है यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उनके पुनरुत्थान का। जो पुनरुत्थान है, जिसे रिजरेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, पुनरुत्थान, ये पुनरुत्थान का जो विचार है, ये विचारधारा का आगाज कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई, ये कहां से पैदा हुआ ये विचार? तो हाँ, पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप कुछ हमें बताएं पवित्र शास्त्र के द्वारा। धन्यवाद सैयद भाई इस सवाल के लिए। ये पुनरुत्थान के विषय में पुराने करार में पहले से ही लिखा गया था। जी, पुराने नियम में। जी उत्पत्ति से मलाकी तक ईसा मसीह के पैदा होना, जीना, जी पापों के सूली पर मरना, दफनाया जाना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये सब विषय पुराने करार में लिखा गया था। जी जी जी। जब आदम और हवा ने पहला गुनाह किया तो हम्म। खुदा ने एक भविष्यवाणी दी थी कि हवा का बीज एक दिन इस शैतान को कुचलेगा जी। और ये शैतान उसके एड़ी को काटेगा। और ये पूरा हुआ सूली पर। ईसा मसीह सूली पर मरा, जहां पर शैतान ने उसे उसकी एड़ी पर काटा। जी शैतान पर यीशु मसीह विजय हुआ, उसने उसको खत्म कर दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, उसको हरा दिया। वो अधिकार और सामर्थ्य से गिर चुका है। अब ये भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता 16 अध्याय 10 वचन में दाऊद कह रहा है कि तू मेरे शरीर को मिट्टी में मिलने नहीं देगा। जी हाँ। मुझे उठा लेगा, तू मुझे करने नहीं देगा। ये विषय ईसा मसीह के बारे में उसने लिखा था। जी जी। यशाया 53 में भी पूरा ईसा मसीह के बारे में लिखा था, कैसे वो सूली पर मरेगा ओके, और फिर सही। दिन वो जिंदा उठेगा। जी अभी ये होशिया 6वें अध्याय में भी इसके बारे में वर्णन किया है। जी जी।
उसके बच्चों को, उसके लोगों को कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों के कारण मैंने तुम्हें दुख दिया है, मैं ही मलम पट्टी करूंगा और तीसरे दिन मैं तुम्हें उठा लूंगा। सब कुछ ईसा मसीह के बारे में लिखा है। वैसे ही पहले कोरिन्थियन 15 अध्याय 3 और 4 में लिखा, वो पूरा हो गया ईसा मसीह के जीवन में। वो सूली पर मरा, पापियों का पाप लेकर वो दफनाया गया और तीसरे दिन वो जिंदा उठा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा था। जी, ये भविष्यवाणी ईसा मसीह के बारे में परमेश्वर ने उसके भविष्यवक्ताओं के जरिए लिखने लगाया। अब खुदा सच्चा है, जी जी, झूठा नहीं। खुदा अपने जबान को रखता है, नहीं तो खुदा झूठा नहीं है। इस खुदा ने कहा था कि मैं ईसा मसीह को भेजने वाला हूं, जो तुम्हारा मसीहा होगा, जो तुम्हारे पापों के लिए मरेगा और तीसरा दिन जिंदा उठेगा। और अगर वो मरा नहीं और वो जिंदा उठा नहीं, तो फिर खुदा झूठा है। और अगर खुदा सही सच्चा बात है, तो ये हुआ है। 2000 बिल्कुल ईसा मसीह मरा है पापियों के लिए और तीसरे दिन जिंदा उठा है। ये हकीकत है, ये खुदा का कलाम है। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इसका विवरण दिया है। जी जो शब्द खुदा आपने इस्तेमाल किया है, फारसी का शब्द है खुदा। खुदा का अर्थ होता है खुद से, यानी स्वयं से। आया यानी मैं किसी से नहीं हूं, मैं हूं सो हूं। खुदा का मतलब ही ये होता है, और ये बहुत प्यारा शब्द है और आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए इस शब्द को। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, या किसी और धर्म का है, ऐसा नहीं है। खुदा शब्द जो है परमेश्वर के बारे में बयान करता है कि परमेश्वर क्या है। स्वयं मैं हूँ, आई एम हु आई एम। जी, तो पास्टर जी आपने जो बताया अभी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, लेकिन उसके बाद भी एक चिंता का विषय है हमारे सामने। कुछ प्रश्न चिन्ह हैं जो खड़े हो जाते हैं आकर। लोग हमारे सामने बहुत सारी बातें लेकर आते हैं यीशु मसीह को लेकर। हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता भी थे, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। क्या यीशु मसीह ने कहीं पर अपने इस पुनरुत्थान के बारे में कोई भविष्यवाणी की थी, जो कि किताब मुकद्दस यानी कि पवित्र बाइबल के अंदर उसका उल्लेख आता है, उसका उसके बारे में लिखा गया है? यस, पहली बात तो सैयद भाई, ईसा मसीह की भविष्यवक्ता है जो जिंदा है। जी, यीशु मसीह, जी हाँ, है जिसने जबरदस्त चिन्ह चमत्कार किए। एक बेशक, भविष्यवक्ता है जिसने शैतान को खत्म कर दिया। निस्संदेह, भविष्यवक्ता है जो दोबारा आने वाला है। सही बात है। एक ही भविष्यवक्ता है। एक भविष्यवक्ता प्रभु यीशु ने यूहन्ना के दूसरे अध्याय 18 से 20 में लिखा है, आप इस मंदिर को और तीसरे दिन मैं इसे जिंदा करूंगा। वो अपने शरीर के विषय में बात कर रहा था, अपने मरने और पुनरुत्थान के बारे में बात। मत्ती के 12 अध्याय 38 में उसने यहूदियों को चिन्ह दिया। जब उन्होंने मांगा चिन्ह, तो चिन्ह क्या है कि तू मसीहा है, तो उसने कहा जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में था, वैसे मनुष्य का संतान भी, मनुष्य का पुत्र भी कब्र में 3 दिन और तीसरे दिन वो जिंदा उठेगा। और ये सारी प्रभु ने मत्ती में 17 अध्याय 22 से अपने शिष्यों को क्लियर कट समझाया था, कैसे उसे लोग पकड़ेंगे, फरीसी, सदूसी, उड़नसी पुड़नसी, और उसको सूली पर चढ़ाएंगे और उसको मार डालेंगे। वो उसके बाद जिंदा उठेगा। ये सारी बातें ईसा मसीह ने पहले से ही प्रकट किए। कुछ बातें बताइए, बहुत कुछ लिखा गया है उसके विषय में। जी, तो इसका मतलब है कि हमें पवित्र शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में गहराई से देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी खराई है। अब बात एक ये आती है हमारे सामने कि ठीक है, यीशु मसीह ने ये बातें कही हैं और पुराने
नियम में भी ये बातों का जिक्र किया गया, उल्लेख है। जी लेकिन एक चीज और भी हमारे सामने आनी चाहिए। जब भी हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने से पहले हमें यह तय करना चाहिए और उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए अपने आप से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सूझबूझ दी, अकल दी जी है कि नहीं है? जी खुदा ने हमें अकल दी है, तो उसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जी। अंधविश्वास जो है इंसान को एक दिन ले डूबता है। हम्म, तो मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूं कि यीशु मसीह के ऊपर के इन बातों पर विश्वास करना एक तरह से अंधविश्वास हो जाएगा कि उन्होंने कह दिया हो। जब हम्म, तक कि हमारे सामने कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो हम कैसे माने? तो मैं ये जानना चाहता हूं, बल्कि कुछ लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं। मुझे तो पता है क्या नहीं है, लेकिन जो सवाल हमारे पास आते हैं उन्हीं के आधार पर हम इन एपिसोड्स को बनाते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। जी सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा चश्मदीद गवाह था जो जिसने यीशु मसीह का पुनरुत्थान देखा? अगर देखा तो कहां पर देखा, किस समय देखा, कैसे हुआ वो पुनरुत्थान? तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान 2000 साल पहले जी यरूशलेम में हुआ, जैसे भविष्यवाणी में लिखा गया था जी। वो पूरा हो गया। ईसा मसीह पापियों के लिए सूली पर मरा। उसको रोमन गवर्नर ने, हाँ जी। रोमन पुलिस ने और महायाजक, इन्होंने मिलकर उसको सूली पर चढ़ाया और उन्होंने कहा रोम सत्ता को कि ये कह रहा था मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा, इस हम्म। इसके कब्र पर पहरेदार लगाओ और सील कर दो। तो उस जमाने में उन लोग मरे हुए कफन को गुफे में डालने के, जी तो हाँ। इसका, खबरें होती थी उस टाइप की, अलग टाइप का होता था सिस्टम वहां पर। जी, तो ईसा मसीह का शव एक गुफे में डाला गया था और एक जी जबरदस्त भारी पत्थर बाहर लगाया था, जो कोई हाँ जी। सात 3-4 आदमी नहीं, बहुत लोग चाहिए था वो पत्थर को हटाने के लिए। हम्म। और वहां पर पहरेदार रखे थे सेना को। तीसरे दिन जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, 2 स्वर्गदूत नीचे उतर आए और वो पत्थर को हटा दिया और ईसा जी मसीह, और ये जो सेना थे उन्होंने देखा जी और हाँ, सेना के लोग जी, जो वहां पर सैनिक तैनात थे। जी हाँ, दौड़कर आए और उन्होंने ये सारी बातें बताई। जी। जी, दृश्य उनके सामने हुआ। उस वक्त और भी मगदलीन, ये 2-3 स्त्रियां आए, उन्होंने भी कब्र को खाली देखा जी और 2 स्वर्गदूत वहां खड़े थे और उन्होंने कहा कि तू जीवित व्यक्ति को मरे हुए में क्या देखती हो? जैसे लिखा था वैसे पूरा हुआ, वो जीव हम्म। उठा। जाओ तुम्हारे भाइयों को बताओ। उसके बाद यीशु मसीह के शिष्य और अपोस्तल खुद आए और जी हाँ। उन्होंने कब्र खाली देखा और उनको विश्वास हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं जी तीसरे जी दिन उठूंगा। और पुराने करार में भी इसका वर्णन किया गया है। जी इसलिए इतने गवाह थे वहां पर जिन्होंने सारे बातों को अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने दिल में विश्वास किया कि सचमुच ईसा मसीह तीसरे दिन जैसे लिखा था वो जी उठा है। जी हाँ। तो उस समय जब ये पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का, तो वहां पर लोग तो थे पहले से। जी जी। जिन्होंने देख लिया, जिन लोगों ने देखा, या और कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं भी देखा। जी जी हाँ, उनके चेलों में। लेकिन जिन चेलों ने देखा, तो उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा यीशु मसीह का? क्या केवल इन्हीं लोगों ने देखा जो उस वक्त 3-4 लोग जो वहां पर थे, या क्या आगे चलकर कुछ और चेलों ने और प्रेरितों ने भी देखा यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद? और उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि देखिए, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ कोई हमारा अजीज है, हमारा प्यारा है, गुजर जाता है और अचानक एक दिन हम उसको दफन करके आते हैं, दरवाजा खटखटाया जाता है और हम दरवाजा खोलते हैं और सामने वो खड़ा है, तो हम तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, लोग भूत भूत करके भाग जाएंगे। यस बिल्कुल ऐसे ही होता है। आजकल हम कुछ फिल्में भी देखते हैं, हॉरर फिल्म जिन्हें कहती है, डरावनी फिल्में।
उसमें इस चीज का काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ। क्या इस ऐसा कुछ भाव था उन लोगों का जिन्होंने यीशु मसीह को देखा पुनरुत्थान के बाद, और किस दशा में देखा उनको? पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु जी के मरकर जी उठने के बाद प्रभु यीशु दोबारा उसके शिष्यों को आके मिला, जी 40 दिन उनके साथ रहा, उनके साथ जी उनको शिक्षण दिया परमेश्वर के राज्य के विषय में, और जी शिष्य को धैर्य हुआ, उनको सामर्थ मिला। ईसा जी मसीह को कहा था तुम यरूशलेम में इंतजार करना जब तक मैं पवित्र आत्मा ऊपर से ना उंडेलूं, क्योंकि हम्म। लिखा था जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा और पिता के दाहिने हाथ पे जाके बैठेगा, वो पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। जी शिष्य 10 दिन प्रार्थना में थे, इंतजार में थे। 10वें दिन जी पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा नीचे सनसनीखेज एक हवा स्वर्ग से आके इनको सबको पवित्र आत्मा से भर दिया, शिष्यों जी को, और एक जबान आग की सबके सर पर आ गई। उसके बाद शिष्य, उनका डर निकल गया, उनका शर्म निकल गया, वो धैर्य उनको मिला, उनको सामर्थ्य मिला, जी रस जी जाके वो सुसमाचार प्रचार करने लगे, और एक सुसमाचार में 3000 लोग प्रभु में आ गए। वाह, क्या बात है, उसी दिन बहुत अच्छा। पश्चाताप करो और जी प्रभु यीशु पर विश्वास करो, और तुमको और तुम्हारे घराने को आशीष मिलेगा। पानी का बपतिस्मा जी लो, जी जी पवित्र आत्मा मिलेगा जो तुम्हारे लिए रखा गया है। 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकारा, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जी और वो घर कलीसिया के अंदर शामिल हो गए। जी इतना सामर्थ शिष्यों में आया, लोग हैरान हो गए, ये तो मछेरे हैं, ये बात ऐसी ऐसी कर रहे हैं, जी 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 चमत्कार हो बड़े रहे हैं। बड़े ज्ञानेश्वर भी ऐसी बातें नहीं कर सकते थे जैसी बातें उन लोगों ने की जब उन पर पवित्र आत्मा जो है उतर आया। जी, जी सबसे बड़ा प्रभाव हुआ प्रभु यीशु का जी उठने का उसके शिष्यों पर। जी। अब ये हम जानना चाहते हैं, और खास तौर से जो हमारे सुनने वाले दोस्त हैं, कि ये जो सामर्थ की बात आप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये सामर्थ के पीछे कौन सी सामर्थ थी? ये पवित्र आत्मा के पीछे कौन सी आत्मा थी? क्या ये दरअसल है क्या? वो देख, जरा उसके ऊपर जरा मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें, रोशनी डालें, ताकि लोग समझ सकें कि पवित्र आत्मा का क्या कार्य है और पवित्र आत्मा है कौन। परमेश्वर खुदा ने 2 जबरदस्त बड़ा चमत्कार किया इस धरती पर। चमत्कार तो बहुत जी किए, जी बड़े चमत्कार हैं। एक है उद्धार पापियों का, जी जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल होता है, उसको जी नया जीवन देने के लिए, उसके पापों को क्षमा करने के लिए, उसको मुक्ति मोक्ष यीशु के नाम से देने के लिए। दूसरा है ईसा मसीह को जिलाना, जी पुनरुत्थान में लाना, उसको दोबारा मौत से बाहर निकालना। अभी यहाँ पर पहले ईसा मसीह खुद यूहन्ना के 2 अध्याय 18 से 20 में कहता है, ढा दो इस मंदिर को और मैं तीसरे दिन जिलाऊंगा। इसका मतलब है ईसा मसीह ने कहा था मैं पापियों के लिए मरूंगा और तीसरे दिन मैं अपने आप को जिलाऊंगा। तो जी इस को मृत्यु से उठाने वाला खुद ईसा मसीह है। दूसरा, रोमियो का पहला अध्याय 1 से 4, रोमियो का 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा ने ईसा मसीह को जिलाया। जी सो पहले प्रभु यीशु ने खुद को जिलाया, दूसरा पवित्र आत्मा ने यीशु प्रभु को जिलाया, तीसरा प्रेरितों के काम 13 अध्याय 30 और 31 में लिखा है, परमेश्वर ने उसको मृत्यु से जिलाया। पिता, पुत्र और जी पवित्र जी तीनों शामिल थे यीशु मसीह के जिलाने में, मृत्यु से उठाने में। चौथा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है पुराने जी करार में, वो पूरा हुआ पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 3 और 4 में। ईसा मसीह मर गया पापियों के लिए, दफनाया गया और तीसरे दिन जिलाया गया। थैंक यू, बहुत अच्छा। जी 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 बहुत अच्छी तरह से आपने इन बातों का खुलासा किया है, और मुझे विश्वास है कि हमारे सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उनका भी विश्वास दृढ़ हो गया होगा, और वो
वचन में ज्यादा स्थापित होंगे और अपने आप को यीशु के पीछे चलने पर तैयार करेंगे। जी तो प्रियजनों, एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ पास्टर साहब से। आखिरी सवाल है हमारा आज के इस एपिसोड का, और मुझे आशा है कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने इसमें जो जो बातें सीखी हैं, इसे जाकर आप अपने मन में बसा लीजिए। पत्थर पे जैसे लकीर खींच ली जाती है, वैसे आपको इसे अपने ज़मीर पर, यानी कि अपनी अंतरात्मा पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि जी पुनरुत्थान जो है, उसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। तो जी मेरा अंतिम सवाल यही है कि इस पुनरुत्थान का हमारे जीवन से क्या ताल्लुक है? इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है या नुकसान है? जो भी है, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी-सी कुछ बात करें और चर्चा करें, जी। एपिसोड के खत्म होने से पहले। यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ, जी, भारी प्रभाव मानव जाति पर है, जो उस पर विश्वास करे जी, तो यीशु मसीह ने इस धरती पर आके पाप पर विजय पाया, शैतान पर विजय पाया, ये फसाऊ दुनिया पर विजय पाया, मृत्यु पर विजय पाया, नरक पर विजय पाया और कुंजियां ली मौत की और चाबी नरक जी, की। नर्क इसे की, जी, रोमियो का 8:11 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, अगर वो आत्मा तुम्हारे में है जो यीशु मसीह जी, देता, जी, जी। तो एक दिन तुम भी जिलाए जाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। उसके पहले किसी का भी जिलाना नहीं था। जी, हम सब नर्क जा रहे हैं, पुनरुत्थान जी, अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने आके यूहन्ना के 11 अध्याय में लाजरस को जिलाया 4 दिन के बाद मृत्यु से। यीशु मसीह कहता है, मेरे वाणी को सुनेंगे और मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, जी, तो उस पर विश्वास करेंगे, उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जी, जी, उन पर परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा, उन पर न्याय नहीं होगा। जी, तो प्रभु यीशु का मरना और जी उठना भारी प्रभाव, भारी आशीष हम पापियों के लिए है। यीशु मसीह कहता है मत्ती के 11:28 में, "ए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।" आमीन, बेशक। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 19:30 में, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? शैतान का राज खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, जी, तुमको जी। अभी यीशु मसीह में मोक्ष है, मुक्ति है, हुँ, पाप क्षमा है, चंगाई जी, है, छुटकारा है, आशीष है, अनंत काल का जीवन है, जी, जी। जो दूसरा कोई दे नहीं सकता। सही बात है, सही बजा फरमाया आपने। मैं उद्धार देने वाला हूं, मेरे नाम में उद्धार है, उद्धार है, मुक्ति है। सही दूसरा बात है, इस धरती पर व्यक्ति नहीं कहता कि मुक्ति मैं देता हूं, यीशु प्रभु को छोड़कर। सही बात है। बाकी सब लोगों ने यही सबक सिखाया है हमको कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, तो आप लोगों के लिए भलाई होगी मरने के बाद। आपका इंसाफ नहीं होगा, आपका न्याय नहीं होगा, मगर ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, हमसे हाँ कितनी गलतियाँ हुई हैं। अगर हाँ, कोई आदमी ये कहे कि मैं अपने कामों के आधार पर अनंत जीवन प्राप्त कर सकता हूँ, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। झूठ बात है ये सब। इसलिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप साथ में आमीन कहें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु, वो लोग जो आज तेरे अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं, जी जो मांगते हैं तुझसे कि तू उनके पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, तू लोगों के पापों को क्षमा कर, जी उन्हें तैयार कर तेरे पुत्र के राज्य में प्रवेश करने के वास्ते। हे प्रभु, जब तेरा पुत्र, पवित्र पुत्र यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी में आएगा, इस संसार में आए परमेश्वर, तो वो विश्वास को पाए। हाँ प्रभु, विश्वास को पाए और विश्वासियों को पाए परमेश्वर। जितने भी लोग हैं परमेश्वर, उनका उद्धार हो परमेश्वर, एक एक जन का परमेश्वर। हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, हाँ प्रभु, किसी भी व्यक्ति के ऊपर तेरा शाप पड़े परमेश्वर। और तेरे क्रोध से हर एक व्यक्ति को बचा के रख प्रभु, तेरे न्याय से हर आदमी को बचा के रख परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर तू एक साधन तैयार कर परमेश्वर, ताकि मरने के बाद जब उनका पुनरुत्थान होगा, तो प्रभु वो तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे और नरक की आग उनके ऊपर कभी प्रबल ना होगी।
यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और स्वीकार कर, आमीन। आमीन। तो प्रियजनों, अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं, अगली बार हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ और ढेर सारी आशीषों के साथ। धन्यवाद पास्टर साहब, जो आप यहाँ पर अपना कीमती समय देते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, आपकी कलीसिया को मुबारक करे और ढेर सारे आशीष दे। आपको भी गॉड ब्लेस यू और सबको प्रभु का आशीष। आमीन। आमीन।